में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने पुलिस कंट्रोल रूम में शिविर लगाया गया। इस दौरान पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह ने स्वयं लोगों की समस्याएं सुनी और तत्काल शिकायतों का निराकरण करने आश्वासन भी दिया गया। प्रदेश सरकार की पहल के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत आईजी चंचल शेखर के निर्देशन पर अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान चिटफंड कंपनियों के अलावा तमाम बैंकिंग व अन्य इन्वेस्टमेंट कंपनियों के खिलाफ भारी मात्रा में शिकायतें लेकर लोग पहुंचे। इसके अलावा जमीन व मकान संबंधित फ्रॉड किए जाने के भी कई मामले सामने आए हैं। मैं राम द्विवेदी शुष्क इंडिया बैंक में एजेंट थे राममण तिवारी कुठुलिया के। तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि चलो 11,800 रुपया साल में जमा कर देना, 5 साल बाद तो आपको 96,000 रुपया मिलेगी। हमारे पास पैसा तो था नहीं, जोड़ करके किसी प्रकार से 35,600 रुपया जमा की है। चौथा किस्त में बोले कि बैंक भाग गया। हम कहे भैया तुम तो हमको मार डाले, हम साफ निकल गए। यही समस्या लेके हम यहाँ पर आए थे। साहब बोले कि हम जांच करवाएंगे इसकी। जमे थे, पापा ने कैसे भी इकट्ठा करके पैसे सबमिट किए थे, तो अभी तक चिटफंड कंपनी का पैसा रिटर्न नहीं आया। काफ़ी साल हो गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं चिटफंड कंपनी के रिटर्न। साईं प्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी, लगभग 4,28,000 मेरे चिटफंड कंपनी में जमे थे। 2 नामों मेरी मम्मी और मेरे नाम से जमा था। स्कीम पहले पेंशन योजना थी एक, और एक मतलब कि इकट्ठा एफडी वाला था, उसका कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी वर्ष हो गए कंप्लीट हुए, तो अभी तक चिटफंड कंपनी का रिटर्न नहीं आया है। जमा करने वाले लोग लगभग 2500 लोग, पूरा गाँव ही है मेरा। 2500 लोग हैं लगभग। दुआरी गांव से हैं हम लोग, जेपी रोड दुआरी। नाम अतुल द्विवेदी। जमा किया था, पर मेरे को नहीं मालूम था कि इनका पैसा दिया कि नहीं दिया। मेरे को बोला कि हम इनका डबल कर दिए हैं, मैडम जी आप भी मेरे उसमें कंपनी में डालिए, आपका दुगना पैसा देंगे। फिर जब वो मेरा किस्त लेने आया, अभी लॉकडाउन के पहले मार्च में, मैं उसको 5,000 रुपये दी और उससे बोले ये त्रिपाठी भैया मेरा बॉन्ड और मेरी पासबुक दो। तो बोला कि मेरे पास नहीं है, और फिर वो चला गया, लेके नहीं आया और पसीना पोंछने लगा। तो मैं तभी से चिंतित हो गई कि लगता है मेरा पैसा ही नहीं देगा, मेरे गुमराह कर रहा है। फिर मैं उसको बार बार फ़ोन करती रही कि मेरा जो मतलब आपको मैं पैसा देती रही हूँ तो आप आके ले जाओ, तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता था। मैं परेशान थी कि आएगा तो मैं कहाँ से पाऊँगी, पर मेरे को सब हुआ कि मेरा उसको मैं 2014 से 5,000 रुपये देती थी, तो 2020 मार्च तक उसको हम 5,000 रुपये दिया। आप हिसाब लगा दो, मैं इतनी पढ़ी लिखी महिला से 2020 तक हर मंथ 5,000 रुपये महीना। फिर क्या हुआ कि मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता था आशोक त्रिपाठी। मेरी बिटिया एक दिन फ़ोन लगाई तो बोला कि मैं 2 पर लगवा रही हूँ अपने गांव में, मेरे को जब समय मिलेगा तब मैं आऊँगा। तो मेरी बिटिया बोली कि अभी तो तुम पैसा लेने आते थे, अब मेरा पैसा देना हुआ, मेरा कागज देना, तो कहते हम धान लगवा रहे हैं। तब से मेरे रूम पे खड़े हो गए, मेरे को चक्कर मारने शुरू हो गए। 5 लाख रुपये मेरा लेके चला जा रहा है, तो मैं इसको जानूँ कि इसकी कंपनी को जानूँ। हाँ, मेरे को गुमराह किया। मेरे घर और बढ़िया टाई वाई सूट लगा के आता था कि जाइए IGSP वही है। आज अब ये चाहते हैं कि मैं तो उसका कुछ कर नहीं पाऊंगी, एक महिला हूँ, तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि मेरा पैसा दिलवाए, और जब कंपनी उसकी आएगी तो वो पैसा ले लूँगा। कौन कंपनी है? आदर्श क्रेडिट कंपनी है। और दूसरी ये सहारा इंडिया की है, ये मनोज गुप्ता है। ये भी 5,000 रुपये मेरा 2015 से जमा करवाता था, वो भी गुमराह किया। पर मेरे बच्चे हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं भी थोड़ा सा गलती करी, लालच में आ गई कि डबल करवा देगा, मेरे शादी ब्याह के लिए हो जाएगा। तो भी मेरा 25,000 रुपये लेके चला गया, आज तक वो नहीं आया। उसका भाई यहाँ रेफ्रिजरेटर का दुकान खोला हुआ है, मैं उसके यहाँ गई तो उसका भाई आता था, जब शुरू से डिब्बा लेके घूमता रहा तो मेरे घर में आता था, मैं डिब्बे उब्बे खरीदी, तो उसकी भाई को जानकारी थी, तो वो मेरे को गुमराह करने लगा कि मैडम जी जमा कर दिए ऐसा वैसा। मैं बेटा थोड़ा सा मैं भी गलती करी। मेरा प्रमिला शुक्ला, मैं उपरेटी की रहने वाली हूँ, मेरे स्वर्गीय प्रेजेंट कुमला पति हैं। मैं HVN में पहले काम किया करता था सर, इसमें जमा राशियाँ जो RD FD का काम था वहाँ पर जमा कराया करता था। गत वर्षों से ये 6 वर्षों से ये पैसा जो है तो कंज्यूमर का नहीं मिल रहा। वो हम लोगों को परेशान करते हैं, घर आके गाली गलौच मारने तक की धमकी देते हैं, कहते हैं घर से उठा ले जाएंगे। और दूसरी बात सर क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि पैसा भी देना पड़ गया है
और इतना त्रस्त हो चुके हैं कि घर से निकलना मुश्किल है। पैसा हम लोगों ने जमा कराया, खाया नहीं है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग चोर हो गए हैं। तो हमारा माननीय महोदय जी से यही निवेदन है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए जो भी प्रयास हो सके वो करके हमारी परेशानी दूर किया जाए। HVN डेयरी एंटरप्राइज लिमिटेड, ये रमा गोविंद पैलेस, ये चौथी बिल्डिंग में था। पैसा सर अगर पूरा लगाया जाए तो कम से कम हमारी कोर्ट का सिर्फ 10 लाख रुपए है और इन लोगों का अलग अलग है। इतना ही नहीं, इस दौरान अन्य आपराधिक मामलों की भी सुनवाई की गई। यह सुनवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। आयोजित शिविर में की जा रही सुनवाई के संबंध में रीवा SP राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। का विशेष उद्देश्य है कि जो प्लाट के नाम पे, चिट फंड के नाम पे आम लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। कई कंपनियां आती हैं, नए नए सब्ज़बाग दिखाती हैं, नए नए लालच लोगों के सामने बताती हैं, नई नई योजनाएं बताती हैं और लोग जो है जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते, बहुत ज़्यादा अवगत नहीं होते इन सब चीज़ों से, इनके बुलावे में आ जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भूमाफिया हैं जो प्लाट के नाम पे जो अलग अलग कि हम ये सिटी डेवलप कर रहे हैं, आपको इतने सस्ते प्लाट मिलेंगे, प्लाट के नाम पे पैसा जमा कर लेते हैं और जब रजिस्ट्री का समय आता है तो उनके साथ धोखाधड़ी करके भाग जाते हैं। ऐसा ही एक मैटर ऐसा है कि इलाहाबाद में घूरपुर के पास कोई प्लाट डेवलप हो रहा है और उसमें चाक घाट से ढेर सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इस तरह की तमाम धोखाधड़ी की वारदातें जो है सामने आ रही हैं और ये उद्देश्य यही था कि तमाम ऐसी चीज़ें जो अलग अलग तरीके से समय समय पर आती थी उन सबको एक बार इकट्ठा देखा जाए और इकट्ठा देख करके इकट्ठा तरीके से सुनवाई की जाए ताकि कुछ लोगों को या अधिक से अधिक लोगों को न्याय दिला सकें और लोगों का जो पैसा अलग अलग जगहों पे फंसा हुआ है उन पैसे को उनको वापस दिला सकें। जैसे जिन लोगों ने, जैसे एक साईं प्रसाद कंपनीज के सारे डायरेक्टर बम्बई में गिरफ्तार हैं, परंतु साईं प्रसाद ने यहाँ के लोगों को भी ठगा हुआ है। उसकी सारी प्रॉपर्टी सेबी ने सीज कर रखी है और उसने शायद सेबी ने उसको नीलाम करके पैसा अपने पास जमा कर रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे उन लोगों की सही तरीके से सुनवाई होगी तो आने वाले समय में उनको जो है कुछ न कुछ राहत राशि उससे प्राप्त हो सकती है। तो इन सबका उद्देश्य यही था कि शासन ने जो है योजना चलाई है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, तो उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो और लोगों की सुनवाई हो और कुछ मामलों में जो भी प्रकरण कायम करने वाला जो मामले उसमें मुकदमा कायम हो और जिसमें हम पैसा वापस करा सकते हैं उसमें हम पैसा वापस कराएंगे संबंधित कंपनियों पे दबाव देकर। इस लगातार हर वीक में एक बार इसको किया जाएगा। ये भी करेंगे चूँकि इस समय कोविड का चक्कर चल रहा है, वरना मैं तो इसमें बहुत प्रयास करता हूँ और कई चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। जैसे कई लोग इस बात पे फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, स्पेशली रीवा के लोग, कि कोई कियोस्क खोलने के नाम पे बोलता है कि हमारी कंपनी का कियोस्क खोलना है, कुछ पैसा जमा करिए। लोग ऐसे भी भुलावे में आ रहे हैं कि 3-3 लाख रुपए जमा कर दे रहे हैं कियोस्क के नाम पे। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको हम जागरूकता फैलाकर ही रोक सकते हैं, लेकिन हम कोविड के कारण जागरूकता नहीं फैला पा रहे हैं, लोगों के पास नहीं जा पा रहे हैं, सिवाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम के अलावा और कोई माध्यम नहीं है हमारे पास लोगों को जागरूक करने का। तो लोगों को बहुत अवेयर होने का है कि जब एक आदमी दूसरे आदमी की बिना किसी काम की कोई मदद नहीं करता, ऐसे में कोई व्यक्ति आपको 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000 रुपया कैसे देगा। तो इन सब चीज़ों के बहकावे में लोग ना आएँ। इस तरह के भी फ्रॉड हो रहे हैं और इस फ्रॉड से बचें। और ज़मीन संबंधी कोई भी भूमाफिया किसी को प्रताड़ित कर रहा हो, कोई चिट फंड कंपनी अगर आज भी यहाँ पे नगर में है और लोगों से पैसा बौगाही कर रही है उल्टी सीधी योजनाओं के नाम पे, तो उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे और उससे उनकी राशि के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है उससे उनको बचाने की कोशिश